एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट की बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, आपको भी पता है कि मार्केट के अंदर एम्स के नाम से कोई बुक्स नहीं आ रही, क्योंकि उसमें इजी लेवल और मॉडरेट लेवल सारे दे रखे हैं। ठीक है, तो इजी लेवल के आपके सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए। आप इनके मॉड्यूल्स उठा लेना और वो बुक्स ले लेना, उसमें काफी क्वेश्चंस देखना, लाइन टू लाइन सेम मिलेगी आपको। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं सतीश जोशी नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस प्यारे से सुंदर से चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। बिल्कुल, एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट के बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही असरदार साबित होने वाला है। ये आपकी जो तैयारी को है वो चार चांद लगाने वाला है। और यदि कोई बच्चा न्यू है इस फील्ड के अंदर और वो बच्चा तैयारी करना चाहता है, उसे सोर्स नहीं मिल रहा, तो वो यहाँ से जो है ये वीडियो देख के अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकता है। को लगेगा कि हाँ, मैं बेस्ट तरीके से जो है प्रिपरेशन करने वाला हूँ। ठीक है, कई बार क्या होता है बेटा कि जिस फील्ड के अंदर हम जा रहे होते हैं उस फील्ड का हमको नॉलेज नहीं होता, सोर्स के बारे में पता नहीं होता, कौन से सोर्सेस को अडॉप्ट करा जाए ताकि हमारी तैयारी जो है बेस्ट से बेस्ट हो जाए। तो हम उसी की ओर जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग या एम्स के अंदर बुक्स के बारे में। अब आपको भी पता है कि मार्केट के अंदर एम्स के नाम से कोई बुक्स नहीं आ रही, बट फिर भी हम सर एम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीएससी नर्सिंग की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कौन से बुक को जो है पढ़ा जाना चाहिए ताकि हमारी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए और सारा मटेरियल जो है हमको बुक्स के अंदर मिल जाए। मैं बात करने वाला हूं आज उन टॉपिक्स के बारे में जिन बच्चों के काफी डाउट्स होते हैं कि सर बुक्स कौन सी पढ़ें। तो बहुत सारी बुक्स लेके आया हूं आज, सारी बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे। और हाँ, ये मैं पहले ही बता देता हूं, ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैं बच्चों के लिए अलग अलग सोर्सेस से ढूंढ के लेके आया हूं। तो आपको जो अच्छी बुक्स मिले उससे प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी बुक से हमारा सिलेक्शन पॉसिबल है। सबसे पहले देखो, वाई बुक्स मैटर फॉर बीएससी नर्सिंग या एम्स बीएससी नर्सिंग। बुक्स जो है वो मैटर क्यों करती है? देखो बेटा, एक बुक्स जो होती है, जो बुक जो होती है राजा, बुक अपन को क्या करेगी? एक रास्ता प्रोवाइड करवाएगी। क्या प्रोवाइड करवाएगी? एक रास्ता प्रोवाइड करवाएगी, एक अपन को पाथ प्रोवाइड करवाएगी, ताकि उस पाथ से चलते हुए हम हमारे टारगेट को अचीव कर सकें। ठीक है, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमको बुक्स चाहिए। सबसे पहले एम्स इज वन ऑफ द टफेस्ट नर्सिंग एग्जाम। ठीक है, एम्स का जो है वो टफ एग्जाम होता है, याद रखना। रिक्वायर्ड इन डेप्थ नॉलेज एंड स्मार्ट प्रिपरेशन। इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तभी तुम लोगों ने नोटिस करा होगा, जो नीट के बच्चे होते हैं, जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, जिन बच्चों का नीट में सिलेक्शन नहीं होता, उनका सेकंड ऑप्शन जो है वो एम्स होता है। और काफी बच्चों का एम्स में सिलेक्शन होता है। और जिन बच्चों का एम्स में सिलेक्शन होता है वो नीट के लेवल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, इसीलिए उनका एम्स का जो है एग्जाम क्लियर होता है। ये टफ एग्जाम है। राइट बुक अगर आप सजेस्ट करते हो या राइट बुक आप चूज करते हो तो बेटर कंसेप्ट मिलता है आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं और प्रीवियस ईयर एनालिसिस मिलते हैं। अगर आपको जैसे बुक्स में डाउट्स होते हैं, सर हमको कौन सी बुक लें, तो बुक्स लेने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसमें बेस्ट कंसेप्ट होना चाहिए, पहला। सेकंड, आपके उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने चाहिए। थर्ड, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने चाहिए। जब ये मटेरियल एक साथ आपको मिलता है, इसका मतलब आपने अच्छी बुक सजेस्ट करी है या अच्छी बुक्स जो है आपने अडॉप्ट की है। तो अब पहले बात करते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग का जो पैटर्न है वो क्या रहता है। तो सबको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज, ये 30-30-30 और ये इसके 10 सवाल आते हैं। टोटल 100 मार्क्स आता है। 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, जो टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। ठीक है, सीबीटी मोड पर पेपर होता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का पेपर होता है। क्लियर है? अब इन पेपर को पढ़ने के लिए तो सबसे पहले अगर बात करते हैं फिजिक्स को, सर मेरे को हैंडल करनी है। ठीक है, मोस्ट डेंजरस सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स को अगर आपको पढ़ना है और फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाने हैं, तो सर प्रैक्टिस के लिए क्या करूं? तो सबसे पहले चॉइस टीचर की जो है एनसीईआरटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी आप 11th और 12th को पढ़ें, मस्ट रीड फॉर कंसेप्ट। ठीक है, ओनली फॉर कंसेप्ट को पढ़ें। और उसके एमसीक्यू जो है या फिर न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं उसके अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले आप क्या करें, कोई बड़ी बुक की तरफ मूव ना करते हुए आप एनसीईआरटी के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस जो है प्रिपेयर करें। दूसरा जो बुक आती है वो प्रदीप नाम से बुक आती है, प्रदीप फंडामेंटल।
ठीक है, फंडामेंटल का मतलब समझ गए होंगे, बहुत ही फाउंडेशन लेवल की बुक है। अच्छे से जो है आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो प्रदीप आप ले सकते हैं, जिसके अंदर थ्योरी भी अच्छी तरीके से मिल रखी होगी, के अंदर थ्योरी भी मिलेगी आपको अच्छी तरीके से और एमसीक्यू भी मिलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें एमटीजी, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, फिजिक्स के लिए ये अच्छी बुक आती है। इसके अंदर आपको एमसीक्यू बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एमटीजी लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आती है अरिहंत की चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ये अच्छा है। ठीक है, हालांकि इसमें भी चैप्टर वाइज ही होगा और इसमें भी चैप्टर वाइज होगा, दोनों में चैप्टर वाइज आएगा। तो अरिहंत, ये दोनों बुक एक जैसी ही है, तो कोई सी भी बुक परचेस कर सकते हो। ठीक है, थ्योरी के लिए आप ये पढ़ सकते हो, थ्योरी बहुत ही अच्छे से आएगी, कंसेप्ट वगैरह बहुत ही अच्छे से इसके अंदर डिस्क्राइब कर रखा है प्रदीप के अंदर। ठीक है, और क्वेश्चंस जो है इनके अंदर दे रखे हैं। अब कोई बच्चा चाहता है कि सर मेरे को थ्योरी भी चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट अच्छा हुआ होना चाहिए, प्लस मेरे को एमसीक्यू भी चाहिए, तो एक और बुक बताता हूं बेटा, उसके अंदर और एमसीक्यू भर भर के दे रखे हैं उसके अंदर। ठीक है, एररलेस आती है बेटा। ठीक है, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की एररलेस बुक आती है। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा शानदार बुक है, आप उसको प्रिपरेशन में ले सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर कंसेप्ट भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, अच्छी बुक है, आप उसको जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इजी लेवल और मॉडरेट लेवल सारे दे रखे हैं। ठीक है, तो इजी लेवल के आपके सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए एम्स के लिए। उसके बाद करते हैं केमिस्ट्री की बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है। सबसे पहले मैं बताता हूं एनसीईआरटी, आप 11th-12th की पढ़ें। एनसीईआरटी बुक को जो है गिव अप नहीं करना है, उसको अडॉप्ट करना है, उसी को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो। उसके बाद जेआरबी केमिस्ट्री बाय ओपी टंडन, ये फॉर क्लियरिटी के लिए आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद एमटीजी की आप फिंगर टिप्स जो है पढ़ सकते हो, और प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर आप अरिहंत और एमटीजी दोनों पढ़ सकते हो। ठीक है, अरिहंत के भी प्रीवियस ईयर आते हैं और एमटीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं एमटीजी। अगर आपको लगता है कि सर नहीं, मेरे को इसमें भी एक अच्छी बुक और साबित होनी चाहिए, इसमें भी बताता हूँ एररलेस। एररलेस की तीनों बुकें आती हैं, बहुत अच्छी बुक होती है, तो आप एररलेस भी इससे पढ़ सकते हैं। ये तो है, ये एररलेस इसमें और ऐड कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज और बता देता हूं, आप एनसीईआरटी पे फोकस ज्यादा करिएगा, इसमें फिजिक्स में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री और बायो में एनसीईआरटी पे जितना ज्यादा फोकस होता है उतना सही होता है। उसके बाद बेस्ट बुक फॉर बायोलॉजी, तो एनसीईआरटी आपकी बायोलॉजी, सबसे पहले हर कोई टीचर बताता है कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है एनसीईआरटी। तो ट्रूमैन बायोलॉजी आती है, दिनेश ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी आती है, और एमटीजी की आती है फिंगर टिप्स, और इसी के अंदर अरिहंत भी आती है। ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो एररलेस आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब सर एक और चीज बताता हूं। ठीक है, इसके साथ साथ भी एक और चीज बताता हूं, देखो, हालांकि मेरे को बुक सजेस्ट करनी है, ना कि कोचिंग सजेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं बढ़िया से बढ़िया बुक आपको बता सकता हूं। एक अभी रिसेंटली जो है मोशन एजुकेशन, आपने नाम सुना होगा, मोशन पब्लिकेशन या मोशन इंस्टीट्यूट आपने सुना होगा, जो कोटा का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और बहुत ही फिजिक्स अच्छे सर हैं। तो मोशन के बुक आती है बेटा, ठीक है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, बहुत अच्छी बुक है बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, बायो की बुक है, उसमें क्या दे रखा मैं बता देता हूं, मैंने देखी है वो बुक, बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें क्या दे रखा है, एक तरफ जो है आपका पेपर दे रखा है एनसीईआरटी का, जैसे एनसीईआरटी का एक पेपर दे रखा है, और उसके पास में ही एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, मतलब वो सारे के सारे इसमें दे रखे हैं। ठीक है, कैसे देखो, ये ऐसे बुक दे रखी है, यहाँ पर आपका एनसीईआरटी का पेज होगा, उसमें नंबर वगैरह लगे हुए हैं, ये लाइन टू लाइन दे रखी होगी, इसमें से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कर रखे होंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट के अंदर। तो ये फॉर्मेट मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बुक साबित हो सकती है। कहते हैं ना कि लाइन टू लाइन पढ़नी चाहिए, ये लाइन टू लाइन सारे क्वेश्चंस इसमें बना रखे, तो बहुत अच्छी बुक है ये। ठीक है, तो आप इसको जो है डील कर सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। उसके बाद अगर अपन बात करें जनरल नॉलेज के लिए, तो जनरल नॉलेज के लिए काफी बच्चों को चाहिए, तो लुसेंट आप यूज ले सकते हैं। वैसे ये एक ही बुक अगर आप पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, लुसेंट की आप पढ़ सकते हैं, अरिहंत की भी आती है, डेली करंट अफेयर या न्यूज़पेपर या ऑनलाइन ऐप से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट मेरे हिसाब से आप इन दो सोर्सेस को अडॉप्ट करो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लुसेंट पढ़ लो और डेली करंट अफेयर पढ़ लो, बहुत है। ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही आते तो इतना ज्यादा नहीं होता है इसका। अब ये तो आपकी बुक सजेशन हो गई। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, जैसे फिजिक्स
केमिस्ट्री और बायो के अंदर। बुक सारी मैंने बता दी। अब कोई बच्चा चाहता है कि सर मेरे को एक लिमिटेड सोर्स चाहिए, ठीक है, मेरे को और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। आप क्या करेंगे, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लेंगे, ठीक है, वो मॉड्यूल आप पढ़ सकते हैं। ये मॉड्यूल बहुत ही ज्यादा डीप में और बहुत ही ज्यादा सिंथेसाइज मॉड्यूल दे रहे हैं। आप अच्छी कोचिंग का रेफरेंस लेके उनका मॉड्यूल उठा सकते हो, अच्छा मॉड्यूल दे रखा होता है, ठीक है। आप बड़ी से बड़ी कोचिंग का मॉड्यूल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और आप आराम से उससे पढ़ के जो है अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अब कई बार बच्चे या टीचर्स ये सब बोलते हैं सर हमारा लेवल इतना नहीं होता और इन सब में तो नीट का लेवल है। बेटा लेवल से फर्क नहीं होता, चीजें सेम होती है, पैटर्न सेम है। आपको कंसेप्ट करने हैं, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा हार्ड लेवल लगे तो उसको स्किप कर देना, बट यही वो सोर्सेज हैं जो आपको सिलेक्शन की राह तक दिखा सकते, ठीक है। क्योंकि एम्स में सिलेक्शन लेना आसान नहीं है बेटा, ठीक है। उसके लिए आपको बेटर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और बेटर प्रिपरेशन के लिए बेटर सोर्स होने चाहिए। ये बेटर सोर्स हैं। अभी उनके फील्ड के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बुक्स रिलीज कर रहा है, और बुक्स अगर रिलीज कर रहा है तो वो कंप्लीटली सिंथेसाइज बुक नहीं है, थ्योरी नहीं है तो है, एमसीक्यू है तो थ्योरी नहीं है। बहुत सारी एरर भी है उन सब में, और अगर उन्हीं में देखोगे आप, अगर वो बुक्स आप पढ़ रहे हो तो उन्हीं के अंदर आप देखना, ठीक है, कुछ कुछ चीजें सिमिलर भी लगेगी। आप इनके मॉड्यूल्स उठा लेना और वो बुक्स ले लेना, उसमें काफी क्वेश्चंस देखना, लाइन टू लाइन सेम मिलेगी आपको। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ इधर उधर की बातों में ना आए, सीधे आप मॉड्यूल की तरफ मूव करें और मॉड्यूल पढ़े अच्छे से, ठीक है, क्योंकि उसमें अच्छे से दे रखा होता है सारा मटेरियल, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें बोनस, ठीक है, मॉक टेस्ट अगर आपको देने हैं, जनरली मॉक टेस्ट जो है आपके प्रैक्टिस मटेरियल किसके, देखो अरिहंत के एम्स बीएससी नर्सिंग प्रैक्टिस सीट आती है, एमटीजी या ओसवाल के पेपर आते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं, कोई भी ऐप वगैरह होता है, आजकल काफी बीएससी नर्सिंग के चैनल हैं, तो उनमें उन वो टीचर्स जो हैं वो एग्जाम शीट रिलीज करते हैं, या फिर कई बार जो है वो टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं। इनमें से जो है आप सोर्स ले सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स है बेटा, ये होना चाहिए आप मॉक टेस्ट के लिए, क्लियर है। इसके बाद अगर अपन बात करें टू यूज दिस बुक्स इफेक्टिवली, आप इन बुक्स को कैसे यूज करें, तो सबसे पहले स्मार्ट विद एनसीईआरटी, ठीक है, स्टार्ट करो आप एनसीईआरटी के साथ, देन मूव टू रेफरेंस बुक, उसके बाद रेफरेंस बुक की तरफ मूव करें। प्रैक्टिस एमसीक्यू ऑफर ईच चैप्टर वाइज, ठीक है, आपके पास ऐसी बुक होनी चाहिए जो अगर सारे एमसीक्यू उसमें दे रखे होते चैप्टर वाइज, ठीक है। रिवाइज रेगुलरली यूजिंग मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चन, ठीक है, आप मॉक टेस्ट से भी साथ साथ में गो थ्रू होते रहें। टेक योर प्रोग्रेस वीकली, ठीक है, और वीकली प्रोग्रेस आप चेक करें। समझ में आ रही मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। पढ़ते जाएं और फिर साथ में टेस्ट देते जाएं, टेस्ट के साथ उसमें क्या करते जाएं, एनालिसिस करते जाएं कि कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स आ रही है। एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है अपन को एनएमबी, ठीक है, और उसके अंदर मिस्टेक्स अपन को नोट डाउन करनी है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स अपन कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में हम ये मिस्टेक्स ना करें। कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन क्या है, दीज बुक्स आर योर गेटवे टू एम्स नर्सिंग सिलेक्शन, ठीक है। आपको ये सारी बुक्स जो हैं वो एम सिलेक्शन के लिए अच्छी बात है। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मोर सच, ठीक है, मतलब आपको सब्सक्राइब लाइक करना नहीं भूलना चाहिए। ये मैं लिख के लेके आता हूँ जानबूझ के कि मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। और आपको एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट करना है, विच बुक आर यू स्टार्टिंग विद टुडे, ठीक है। या फिर काम कर सकते हैं आप, बेस्ट बुक जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, वो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि सर ये बुक्स जो है हम सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर करें, ठीक है।